ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए जानेंगे कलयुगी जीव का कल्याण किस तरह से होगा, क्योंकि इतने ग्रंथ पंथ धर्म आगे से आगे डेरे बनते जा रहे हैं और कलयुगी जीव जिसकी आयु की जो अवधि है वह छोटी सी रह जाती है कलयुग में। बाकी युगों में बहुत लंबी लंबी आयु होती थी और बुद्धि का जो विवेक है, यादाश्त की जो पावर है, ये बहुत बड़ी होती थी मनुष्य के पास, नर नारी के पास। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धी जैनी योगी पारसी कई मत चले और आगे भी कई बनते जा रहे हैं। तो कलयुगी जीव क्या करे, उसका कल्याण क्या हो, वेद से लेके रामायण तक सब ग्रंथों का क्या निचोड़ है, जिसको वो अपनी छोटी सी जिंदगी में जिसका पालन करके उसका ये मानव चोला सफल हो जाए। दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति, दुख जाए आदि देवी का बातिल अध्यात्मिक, इन तीन दोनों दुखों के नीचे भी सारे दुख होते हैं। तो कब से ये जीव जब नर नारी 84 लाख में घूम रहा है अनादि काल से, क्योंकि इसकी पहचान ही है मायाधीन जीव, कि ये माया के अधीन है। और गुरु पीर साधु संत पीर महात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर ये शिव शक्ति से युक्त है, संत माया से अतीत है और ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव पिता परमात्मा अल्लाह खुदा के अंश है, वो भी माया से परे हैं। और अब बचे कलयुग की जीव, जिसको मानव चोला दिया गया 84 लाख चोलों के बाद शरीर को धारण करने के बाद अंडज ज्वेरज उद्भज स्वेदज, अंडों से पैदा हो, पेड़ से पैदा हो, धरती की गर्भ से पैदा होना, पसीने से पैदा होना, भूचर खेचर जलाचर, जल में रहने वाले जीव, उड़ने वाले जीव, धरती पे चलने वाले जीव, और जड़ चेतन चर चराचर, खड़े रहने वाला जीव और इधर उधर जाने वाले जैसे मनुष्य पशु पक्षी, और खड़े रहने वाले पहाड़ और पेड़। अब ये कलयुगी जीव ऐसी कौन सी साधना करे, क्या करे जिससे इसका कल्याण हो जाए इसकी छोटी सी आयु में ही, क्योंकि अगर कर्म कांड ये कर्म धर्म मार्ग में जाएगा, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और फिर 4 आश्रम, गृहस्थ के लिए साधना, संन्यास के लिए साधना, वनप्रस्थ घर बार छोड़ के जंगल में चले गए उनके लिए ये साधना, ब्रह्मचारी के लिए ये साधना, और उसमें ये विधि है कि ये करो और ये ना करो, ये निषेध है। और 80,000 श्लोकों से कर्मकांड, कर्म धर्म मार्ग जहाँ वर्णाश्रम धर्म है, तो ये बेचारा कैसे जाने, पढ़े और जाए, और ऊपर से संस्कृत दात अनुदात स्वरित उसका पूर्ण ज्ञाता हो। तो ये 4 मार्ग है भगवान को पाने के लिए। पहला कर्म धर्म, दूसरा ज्ञान योग, दूसरा ज्ञान, तीसरा योग, चौथा भक्ति। इन चारों मार्गों से भगवान को पाने के लिए वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों में साधना बताई गई। जैसे किसी भी संसारी चीज को पाने के लिए हम पहले कामना करते हैं, संकल्प करते हैं, फिर क्रिया करते हैं, फिर भी फल मिले ना मिले उसमें कोई गारंटी नहीं है, पर फिर भी हम संसार में वो एक चीज पाने के लिए भी इतनी मदद, इतनी मेहनत मुशक्कत करते हैं। और यहाँ पे जब वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों ने लिखा है ईश्वर अल्लाह खुदा को पाने के लिए तुम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, जब तक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान गुरु से नहीं मिल जाओगे ऐसे ही बढ़ते रहोगे, 84 लाख का चक्कर लगाते रहोगे। और ये अब 4 मार्ग कृपा पाने के, क्योंकि कृपा पाने की कोई ना कोई शर्त होगी भगवान की, जो इस शर्त को पूरी कर देगा वो इस 84 लाख से निकल जाएगा। उसने सृष्टि बनाने से पहले वेद बनाए, रूल बनाए। जैसे यहाँ की एक सरकार होती है,
एक कोर्ट है, लॉ है, तो वो लॉ जो तोड़ता है या ट्रैफिक का नियम तोड़ता है उसका चालान होता है, या रेड लाइट तोड़ेगा एक्सीडेंट होएगा। ऐसे ही जो लॉ बने हैं, दफा इतना, दफा इतना, दफा इतना, तो जो जो तुमने जुल्म किया वैसा वैसा दंड कोर्ट में जज के माध्यम से तुम्हें दिया जाता है। तो इसी तरह से भगवान ने भी अपनी सृष्टि का एक लॉ बनाया, एक कानून बनाया, एक रूल बनाया। अगर आनंद चाहिए, सुख शांति प्रेम आनंद सुकून, तो हरि गुरु। और शरीर को जिंदा रखने के लिए रोटी कपड़ा मकान ठीक ठीक बाहर से तुम्हें मिल जाए, और उसके बाद अपनी आत्मा का कल्याण करो। और बचपन से ही लग जाओ, पता नहीं जवान होगे कि नहीं होगे। और जवानी में अपनी जवानी का अहंकार होगा, रूप का अहंकार होगा, कोई बहुत बड़े बाप का बेटा है उसको अहंकार होगा, बड़ा बिजनेस चलता है उसको अहंकार होगा, रूप का अहंकार हो जाएगा, बल का अहंकार हो जाएगा। ये जवानी में कई सारे अहंकार हमें पकड़े रहते हैं, और बुढ़ेपे में अब शरीर में उतनी ताकत नहीं रहती, याददाश्त की पावर और कम हो जाती है, और कई सारी बीमारियां वात पित्त कफ के कारण हमें बिगड़ने से, कुछ प्रारब्ध जन, कुछ गलत खान पीन उठा बैठने से लग जाती है। तो इसलिए ये मानव चोला जिसको देवी देवता पाने को तरसते हैं, गुरु के साधु संत के इसको धारण करते हैं, राम कृष्ण इसमें नर लीला करते हैं, जो क्या कर्म योनि प्रधान है। अगर सही गुरु सही ज्ञान नहीं मिला और वो खुद कहे कि मैं वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ गीता रामायण पढ़ लूंगा और साधना कर लूंगा, तो मानव बुद्धि में 4 दोष और त्रिगुण और पंच क्लेश होते हैं। उसके पास जो पावर है पढ़ने की, वो सुप्रीम पावर बुद्धि है, और बुद्धि में शक्ति देने वाला ये आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। तो वो बुद्धि या ये इंद्रियां देखना सुनना ज्योत के कारण, आत्मा के कारण सारी काम करती है, और आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में सायुज्य संबंध में हमारे हृदय में बैठा हुआ है। तो ये जो मन बुद्धि इंद्रियां हमें संसार की नॉलेज नहीं दे सकती है, घर परिवार की नहीं देख पाई, किसी एक फील्ड की पूरी नहीं दे पाई। वकील ने कितनी किताबें रखी है वो देखेगा पहले। एक डॉक्टर आंख का, उसको भी पूरी नॉलेज नहीं है, कान वाले को, गुर्दे वाले को, फेफड़े वाले को, सारी जिंदगी की पढ़ाई करने वाले को, ब्रेन वाले को, पर जितनी नॉलेज है उससे ही एक्सपीरियंस से वो ऑपरेशन करता है, जहाँ उधर कुछ चल पड़ता है वो भी पहले भगवान से अरदास दुआ सलाम करता है कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, कृपा हो, मेहर हो, पर अपनी नॉलेज के भी आप पे वो चलता है। तो ये छोटा सा जो जीवन काल है, जो हमें 83 लाख से निकलने के लिए एक अवसर दिया गया, भगवान ने सृष्टि बनाने से पहले जो दुखी हैं वो क्यों दुखी हैं? क्योंकि भगवान का लॉ नहीं माना उन्होंने। भगवान की जो कायदा कानून रूल बनाया सुख शांति प्रेम आनंद पाने का, सही गुरु सही ज्ञान सही प्रवचन ना मिलने के कारण, अपने प्रारब्ध के कारण, जहाँ सही गुरु मिले तो उनकी बातें नहीं मानी, मिले उनकी शरणागति नहीं हुई, जहाँ शरणागति भी हुई बात भी मानने लगे, तो जो उन्होंने साधना बताई आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसे बुढ़े हो गए मर गए। तो ये बहुत सारे लापरवाहियां जीव ने अनंत काल अनंत जन्म से की है, जिसके कारण वो 84 लाख का ही चक्कर लगाता था है और लगाता रहेगा। अपने सच्चिदानंद स्वरूप लक्ष्य से हर बार वो चूकता रहा। जहाँ तो मानव चोला ही नहीं मिला, मिला तो सही गुरु नहीं मिला। अब सही गुरु मिला तो उनसे मन बुद्धि का जुड़ाव नहीं हुआ। गुरु की शरण में मन बुद्धि जाता है और उसको दान करते हैं हम, ताकि उसके पास ईश्वरी बुद्धि आए, जिसमें तत्व ज्ञान है, जिसमें सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का ज्ञान है, अपनी पहचान है, मैं कौन मेरा कौन, किस तरह से लक्ष्य मिलेगा इसका ज्ञान है। जो चाहिए वो क्यों चाहिए, क्यों डिमांड है सच और चित्त और आनंद की, क्योंकि हम एक आत्मा है। जब मर जाएंगे पता चल जाएगा कि हम शरीर नहीं थे। तो ये
क्या कलयुगी जीव करे अगर कर्म धर्म में जाए तो 80,000 श्लोक, 4 वर्ण, 4 आश्रम है, तो कैसे पढ़ेगा जानेगा? क्योंकि वेदों में 80,000 श्लोक कर्म धर्म मार्ग के हैं, 16,000 श्लोक भक्ति मार्ग के हैं और 4,000 श्लोक ज्ञान मार्ग के हैं। और वेदों में शब्द कुछ है, भाव कुछ है, अर्थ कुछ है उसका। कहीं लिखा है भगवान निराकार है, कहीं लिखा है भगवान साकार है, कहीं लिखा है निराकार भी है, साकार। उसमें विरोधी भाव की बातें समन्वय है, जिसको ये मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं सुलझा सकता। कहीं लिखा देवी देवता माया के अंडर है, कहीं लिखा है कृष्ण राधा कृष्ण सीताराम ये भी देवी देव है, कहीं भगवान को आकाश लिखा, कहीं भगवान को इंद्र लिखा, कहीं भगवान को अग्नि लिखा, कहीं कुछ लिखा। और वेद में लिखा है कि जो वेद नहीं जानता वो किसी ग्रंथ मंत्र को जान ले, उसको वो जानना सिर्फ किताबी ज्ञान कोटा ज्ञान होगा। सहज से अनपल्ला को भी इखना दल्ले नार। गुरु वो है जो तत्व ज्ञान जानता है। ब्रह्मा के हाथ में 4 वेद है, कमल के फूल पे बैठा है। ये कमल का फूल क्या है? ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान होना, बुद्धि में का विवेक, उसमें ब्रह्मा बैठे हैं। 4 वेद पकड़ के, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इसका ज्ञान जिसको है, जिसमें आत्मा परमात्मा माया, इसका थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, वो महापुरुष हो, भगवान का दर्शन दीदार कर चुका हो, उसके पास भगवान की सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति, शिव शक्ति या योग माया शक्ति हो। सिर्फ ऐसा गुरु भी हमारा कल्याण करेगा, बाकी हमें थोड़ा आगे चला के छोड़ देगा। जो गुरु जहाँ तक पहुंचा होगा सिर्फ वो हमें वहीं तक ही चला सकता है, उससे ज्यादा वो आगे नहीं ले जा सकता हमें। और गुरु कई तरह के होते हैं, कर्म कांड के गुरु हैं, योग मार्ग के गुरु हैं, ज्ञान मार्ग के गुरु हैं, भक्ति मार्ग के गुरु हैं। और तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें चाहिए क्या। तुम भगवान के ब्रह्म रूप से प्यार करते हो कि परमात्मा के रूप से करते हो कि तुम भगवत रूप से करते हो। तो ये सारी बातें कलयुगी जीव कैसे जानने में जा रहा। तो कर्म धर्म मार्ग भी नहीं समझ सकता। अब ज्ञान, विवेक, वैराग्य, 6 संपत्ति मतलब 6 संपत्तियां और शम, दम, प्रतीत, प्रतीक्षा, श्रद्धा, समाधान, फिर मुमुक्षुत्व, फिर श्रवण मनन निध्यासन समाधि, ये ज्ञान मार्ग है। इसमें भ्रांति, विवेक, आवरण, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, तृप्ति और समाधि, ये 7 पौड़ियां आती हैं ज्ञान मार्ग में। और इसके ये 8 स्टेप होते हैं, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण मनन निध्यासन समाधि। उसके बाद योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके भी 8 पौड़ियां। अब कर्म कांड ही बेचारा नहीं कर सकता, तो ये ज्ञान उससे डिफिकल्ट है और योग उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। अब बचाएगा भक्ति मार्ग, उसमें भी भागवत में कई 36 प्रकार की भक्ति, कई 30 प्रकार की भक्ति, कई 28 प्रकार की, कई 25 प्रकार की भक्ति, कई 20 प्रकार की भक्ति और कई सहस्त्र अनंत प्रकार की भक्ति हैं। और उसमें से 9 भक्ति बताई गई भक्तों ने। उसमें भी श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास, साक्ष्य, आत्मनिवेदन, ये ध्रुव प्रहलाद भक्तों की भक्ति है। 9 भक्ति जो शबरी ने की, प्रहलाद ने की, ध्रुव ने की, उनके पास सिद्ध गुरु थे। और ये अब कलयुग है, इसमें ना ही इतना टाइम है बंदे के पास, ना उसकी बुद्धि में ना विवेक है, ना ही ऐसे गुरु है। अगर गुरु है तो ऐसे शिष्य नहीं है। कलयुग के गुरु ज्ञानवहीन होते हैं, इसको कलयुग कहते हैं। कलयुग में उम्र की जो अवधि है वो बहुत कम है, यादाश्त की पावर है बहुत कम है। और 35 गुरु बैठे हैं, 34 नकली हैं। अगर 35 के बाद चले भी गए सही गुरु के बाद, तो 34 का एक्सपीरियंस जो है वो हमें सही गुरु के बाद नहीं टिकने लगता। हमें लगता है ये भी ऐसे ही, जहाँ ये भी आडंबर, झूठ, पाखंड, रजतम राजस गुणों से भरा हुआ, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी, पैसा लेना, गुमराह करना,
तो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। एक कलयुग में रश देख के लोग फंसेंगे और हजारों डेरे धर्मगुरु बन जाएंगे। उसमें से कोई कोई हजारों के पीछे कोई एक परमहंस गुरु होगा। ये पहले लिख दिया गया रामायण में। अब कलयुग आया, पहले युगों में जपजी साहब में भी लिखा है, जे जुग चारा आरजा होर दसोनी हुए नवा खंडा में जानी है। कलयुग के गुरुओं को सिर्फ डेरा बनाने का, इधर डेरा बनाओ, उधर बनाओ, यहाँ बनाओ, उस शहर में बनाओ, लेकिन जीव कल्याण किसी एक का नहीं होगा। तो 55,000 नरक हैं जिसमें 28 प्रमुख हैं, इसमें से 8 इतने रश वाले भीड़ वाले अगर हम देखें यहाँ 5 करोड़ है या 10 करोड़ है, तो ऊपर तो सचखंड सतलोक बैकुंठ शिवलोक में कितने हैं, उंगलियों में गिन लोगे। बाकी कहाँ जा रहे हैं? बाकी सारे 83 लाख में घूम रहे हैं। क्यों? सही गुरु सही ज्ञान ना मिलने के कारण। और जो मेंटालिटी है हमारी, वहाँ बहुत रश है। रविदास के पास रश नहीं था, जहाँ मीरा ने जाके ज्ञान किया सिद्ध हो गई। ऋषि माता शबरी जिनके पास गई, उनके पास रश नहीं था। तो हमने रस के पास जाना, रस देखना, सच्चिदानंद। आनंद मतलब प्रेम, शांति, सुकून, रस। ये एमएलए आया, बहुत रश है, वोटें मांगना है, बहुत पीजीआई में बहुत रश है, बोर्ड में बहुत रश है, शिरडी साईं वैष्णो देवी पौना हरी, कहाँ रश नहीं है? रश तो हर जगह। लेकिन तुम्हें ज्ञान कहाँ मिलता है? तुम्हारे जीव कल्याण की बात कहाँ सिखाई जाती है? तुम में क्या परिवर्तन हो रहा है? तुम 10 साल से गए, कितना ज्ञान तुम्हें हुआ, कितना तत्व ज्ञान तुम्हें मिला? आत्मा क्या है? अभी तक तुम्हें यही नहीं पता। परमात्मा क्या है? ये उससे बड़ी बात। माया क्या है? तुम क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हारी गलती है? जब तुम्हें यही पता ही नहीं है कि हम कब से फंसे हैं, कैसे फंसे हैं, कैसे निकलेंगे, तो किताबी ज्ञान का प्रवचन सुनने से एक हाथ से सुनोगे, एक से निकाल दो। जब तक तुम्हारी अंतरात्मा पे वो बाण लगेगे नहीं कि किस तरह से तुम अनंत जन्म से बीवी से 2 दिन दूर हो, बच्चों से दूर हो, तो तड़प जाओगे मिलने के लिए। भगवान से अनंत जन्म से दूर हो और भटक रहे हो, अपने सच्चिदानंद स्वरूप से अनंत जन्म से दूर हो, भटक रहे हो। तो फिर जब ज्ञान होगा तो यहाँ 2 दिन का बर्दाश्त नहीं है, भी छोड़ा वहां तो अनंत काल के लिए मछली की तरह तड़प जाओगे अपने सच्चिदानंद स्वरूप को हासिल करने के लिए, अपने प्रभु को, गुरु को, भगवान को पाने के लिए। फिर ये ट्रेन में मिलने वाले रिश्तेदार अपने अपने स्टेशन पे मृत्यु के उधर जाएंगे अपना अपना कर्म लेके। इनके प्रति सिर्फ व्यवहार और ड्यूटी, धर्म कर्तव्य निभाओगे, हरि गुरु से प्यार करोगे, आत्मा के कल्याण के बारे में सोचोगे, हर दिन, हर पल, हर वक्त घर परिवार संसार में रहते हुए भी सिर्फ ड्यूटी करोगे, व्यवहार करोगे, अपना धर्म फर्ज निभाते हुए। जैसे ऑफिस जाते हैं, सैलरी लाते हैं घर के लिए, ऐसे ही कर रहे हैं कि हम अपने कल्याण की बात सोचेंगे। गृहस्थ जीवन में रह के भी अपना फर्ज, ड्यूटियां, उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सबका अपना अपना कर्म, अपना अपना प्रारब्ध है। उसके प्रारब्ध को तुम काट नहीं सकते, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बच्ची हो, चाहे कोई और हो। तुम अपनी जिंदगी सफल कर सकते हो, अपना जीवन सफल कर सकते हो, अपनी विचारधारा को बदल सकते हो। किसी के प्रारब्ध में हेरफेर नहीं कर सकते। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं। पर अब क्या किया जाए जब ये चारों मार्गों से कलियुगी जीव ना इसको पढ़ के जान सकता है, ना समझ सकता है, वो ना इनका अर्थ उसको पता है, ना इसके बीच में जो गूढ़ ज्ञान है, तो वो क्या करे? तो वो ऐसी 4 काम करे जिसमें वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों का सारा निचोड़ आ जाए। वो ये 4 काम कर ले, ना कुछ फिर पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ यही 4 काम करने से उसको सब ग्रंथों, पंथों का और उसकी साधना, उसका लक्ष्य उसको मिल जाएगा। तो उसमें पहली बात, हरि गुरु की भक्ति करे। रज तम सत गुणों के संसार से व्यक्ति, वस्तु जितने भी हैं, उनका धर्म फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी करे, उनके साथ व्यवहार करे और हरि गुरु से प्यार करे। अब हरि जब भगवान ये तो मिलेंगे नहीं, अंदर भी बैठे हैं और सर्वव्यापक भी अवतार लेके भी है,
हमें मिलेंगे गुरु। तो हरि गुरु इन दोनों से ही प्यार करें और हरि गुरु की भक्ति एक समान एक रूप मान के करें। भगवान और गुरु इनमें फर्क ना करें, गुरु में ही भगवान की भावना बना के, गुरु ने साक्षात परब्रह्म, मूर्तियों में बनाते हो तुम भावना, पत्थर में वो आनी है। तो पहले पढ़ी है जयपुर में, फिर पढ़ी है किसी दुकानदार, फिर प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसमें भावना बनाई गई, फिर उस भावना में भगवान है, उस विश्वास में, श्रद्धा में, पत्थर में नहीं। पर गुरु में भावना बनाने की जरूरत नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, गुरु साक्षात परब्रह्म है, वह आत्मा और परमात्मा एक रूप है। इसलिए जैसी भक्ति राधे इष्ट की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, शिव की हो, या जो भी हमारे राधे इष्ट जो माया से परे हैं, वैसी भक्ति गुरु की हो। जैसे मीरा ने रविदास की, शबरी ने अपने ऋषि मतंग जी की, ना भाई लैणा जी ने गुरु नानक देव जी की। क्योंकि गुरु भक्ति करने से सब भक्तियों का फल मिल जाएगा। वेदों में लिखा उठ जाग और गुरु के पास जा और तत्व ज्ञान प्राप्त कर, मैं कौन मेरा कौन और आत्मा परमात्मा माया का। अगर तूने ये ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो अनंत करोड़ों कल्पों तक तुझे 84 लाख में घूमना पड़ेगा और तू खुद को शरीर जानेगा और शरीर से ही, संसार से ही अपने सच्चिदानंद स्वरूप के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शादी, बच्चे, कोठियां, कारां, दुकान, बिजनेस, बस यही सारा नश्वर सामान इकट्ठा करता रहेगा। एंड में ये तेरा देह भी जब्त हो जाएगा, ये भी सब जब्त हो जाएगा और फिर इसका दंड मिलेगा तुझे। इसलिए उठ जाग और गुरु के पास जा। समझ आत्मा के लिए परमात्मा और शरीर के लिए संसार बनाया गया। ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स बहुत कुछ है। इसलिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाए कि हरी सब्जी खाओ, दालें खाओ, ये प्रोटीन खाओ, ताकि ये ठीक शरीर की परवरिश हो। और वात पित्त कफ बनाया गया। अपनी शरीर की प्रवृत्ति को समझो, उसके हिसाब से खान पान करो, उसके हिसाब से उठो बैठो सो, ताकि अंत तक तंदुरुस्त करो और भक्ति करो और सेवा करो। अब ठीक रोटी कपड़ा मकान मिल गया। माँ के पेट से नंगा आया था, 1 रुपया नहीं और एक कपड़ा भी नहीं था, और तब भी भगवान ने दिया ताकि ठीक रोटी कपड़ा मकान मिल जाए। तो फिर ये अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचे। वो तो आगे से आगे हर चीज में पैसा है, चाहे घर परिवार है, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, कोई लिमिट नहीं है। भूखिया भूखना उतरी बना पुरिया बार, सोचता ये मिल जाओ तो खुश हो जाऊंगा, बस ये लास्ट है, ये लास्ट मेरी तमन्ना है। आग में घी डालेगा, दबेगी, फिर भड़केगी। तो पहली बात, हरि गुरु की भक्ति करे, हमारा स्वार्थ और परमार्थ गुरु से सिद्ध होगा। एक बराबर एक रूप जान के करे, दो ना माने। क्योंकि शुरू से लेके एंड तक और चोला छोड़ने के बाद भी गुरु की एहे लोक परलोक, हमें गुरु की ही जरूरत है। और वो गुरु पूर्ण हो, श्रोत्रिय रवे, सब वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का निचोड़ उसको पता हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, प्रैक्टिकल भगवत प्राप्ति कर चुका हो, जब महात्मा के रूप में परमात्मा ही आप धरती पे आया हो, संतों के रूप में। क्योंकि वो महात्मा के रूप में भी अवतार लेते हैं, नरसिंह रूप में भी लेते हैं, मिश्र जोनी में, पशु में भी लेते हैं, पक्षी में भी लेते हैं, जैसे गरुड़, फिर वराह अवतार। तो जहां तो इसलिए हो वो सिद्ध महात्मा हो, माया अतीत संत हो, जहां फिर इधर आके साधना करके किसी सिद्ध गुरु की शरणागति करके वो भी सिद्ध हो चुका हो। तो ये ऐसे हरि गुरु की भक्ति एक बराबर एक रूप मान के करो। या कली गुरु की भक्ति करो, उसकी भक्ति में सबका फल मिल जाएगा। ये पहला काम करेगा। क्योंकि अपनी मर्जी से धर्म, ज्ञान, योग, कर्म उसको पता ही नहीं जा रहे हो करना क्या है। संस्कृत पढ़ने गया, एक अक्षर नहीं पता, एप्पल, ए फॉर एप्पल, एक अक्षर नहीं पता था, हिंदी का एक अक्षर नहीं पता। जब संसार की नॉलेज बिना गुरु के नहीं हुई, एक अक्षर की नहीं हुई, तो करतार भगवान जो अगम अगोचर अलग है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे आत्मा, उसको ही नहीं जानता, परमात्मा को क्या जानेगा। इसलिए गुरु के पास जाए।
और पूर्ण गुरु के पास जाए। तो ये पहली, अब वो मिल जाए तो उनकी एक बराबर एक रूप मान के भक्ति करे, उनकी बताए साधना करे, ये पहली बात। दूसरी बात निष्काम, तीसरी बात निरंतर, चौथी बात अनन्य। अब इसको समझेंगे कि ये चार बातें जो कर ले उसका जीवन सफल ही सफल है। उसको कोई वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, ना समझने की कि सबका ये निचोड़ है सब ग्रंथों का। गुरु पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब, रामायण, गीता, जितने भी ग्रंथ पंथ है वो हमें इन्हीं चारों बातों पे लाते हैं। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जा। जिक्र करो, बयान करो, इल्म प्राप्त करो, ये पीरों फकीरों की लाइन है, फिर वहीं पहुंचोगे। श्रवण भक्ति, स्मरण भक्ति, कीर्तन भक्ति। तो ये दूसरी बात जो है कि निरंतर उनकी भक्ति करो, उनकी बताई साधना करो। क्योंकि अगर एक दिन में तुमने आधा घंटा सिमरन किया, 23 घंटे फिर वो माया का काम किया, तो आधा घंटा शुद्ध हरि गुरु से उनके नाम गुण रूप लीला धाम से मन को धोया, 23 घंटे फिर गंदे कपड़े से धोया, तो रिजल्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं, नेगेटिव में जाओगे। इसलिए निरंतर, कि मैं निरंतर एक लड़का हूं, याद रखता हूं। निरंतर गंगा हिमालय से निकल के समंदर में जा रही है, ये अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी निरंतर इस तरह से एकांत साधना जब टाइम मिले तब भी सिमरन करे, उड़ता बैठता चलता फिरता अपने हरिगुरु भगवान के ध्यान में, उसके प्रेम में, याद में, चिंतन में, स्मरण में ही लगा रहे। शरीर से जब घर परिवार संसार के काम कर रहे हैं, बात शरीर से करे, ड्यूटी करे, लेकिन मन बुद्धि, ये मन बंधन मोक्ष का कारण है। इसलिए संसार के हजारी काम हम बेमनी से करते हैं। सुबह उठने का मन नहीं है तब भी उठते हैं, तो उठेंगे नहीं तो भूखे मर जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, काम पे नहीं, मन नहीं है तब भी हम देखो मन के खिलाफ चले। ऐसे ही मन को हरिगुरु भगवान के साथ सेवा सिमरन भक्ति के साथ स्मरण के जब टाइम मिले, एकांत सिमरन, नहीं तो चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी करते हुए गुरु के सिमरन में, गुरु के ध्यान में, चाहे मुंह से कुछ मत बोलो, उसके ध्यान में, उसकी याद में, उसके जब तक बोलोगे मुंह सूख जाएगा। कब तक बोलोगे? तभी श्वासों से बोलोगे। श्वासों पे 24 घंटे कंसंट्रेशन करना ये और मुश्किल बात है। इसलिए उनके ध्यान में रो। जैसे पति प्रीतम रहते हैं, संसार के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के 24 घंटे चिंतन सोचते रहते हैं उनको दिमाग में, इस तरह ही अपने हरि गुरु भगवान के चिंतन में, उनके नाम गुण रूप लीला धाम में इस मन को जोड़ी रखें, ताकि अनंत जन्म के जो पाप हैं वो भस्म होते रहें। निरंतर ये गंदे कपड़े को शुद्ध मन से धोएंगे, धीरे 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 शुद्ध पानी से ये साफ हो जाएगा, इसके अंदर के सारे पाप धुल जाएंगे। वाल्मीकि जी जो मरण कह सकते थे, राम नहीं वो 2 अक्षर, अनंत जन्म के पापों को उन्होंने ब्रह्म हत्या की, इतने बड़े जनायु का ढेर लगा लिया, पर उन्होंने जब राम नाम सिमरा, राम भी नहीं मरा 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 मरा, तो राम बन गया उनका, क्योंकि गुरु की बात मानी और अपनी मन बुद्धि का दान किया कि मरा क्यों कहूं मैं, राम क्यों नहीं कहना, क्योंकि मन बुद्धि उनकी शरण में जलेगी थी। मीरा की तरह गिरधर का ज्ञान पाया, पहले थ्योरी पाई फिर प्रैक्टिकल। थ्योरी नहीं पता जिसको अभी तक तत्व ज्ञान की, चाहे 20 साल हो गए गुरु के साथ है, नरक जाएगा, 84 लाख में घूमेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं बेचारे को कि करना क्या है, थ्योरी क्या है, तत्व ज्ञान क्या है। तो अभी उसका धर्म शुरू भी नहीं हुआ, गणेश बंधन भी नहीं हुआ उसको, और फिर भी वो बैठा 10 साल से बैठा है तो नर्सरी में बैठा है, फेल है, 20 साल से बैठा है नर्सरी में बैठा है, फेल है। तो 10 साल में 10 क्लास को पार करे, 5 विकार, 3 शरीर, आत्मा परमात्मा माया दोष, हम किस तरह से आए, क्यों फंसे, अगर हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, ये माया हम पे हावी कैसे होगी, इसने हमें कैसे पकड़ लिया, भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की, किन गलतियों के कारण हम फंसे हैं, क्यों बार बार गुरु के समझाने पे भी हम गलती कर रहे हैं, क्यों अपना अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं है कि नानक दुखिया सब संसार।
ये सारा अब उसको थ्योरी बेचारे को नहीं पता, तो वो प्रैक्टिकल अब क्या करेगा। तो जब कड़ी चावल, राजमा चावल, शिमला मिर्च, इसकी थ्योरी नहीं पता, सब्जी कभी बनेगी नहीं, कोटा ज्ञान वो लगाता जाएगा, याद करता जाएगा। गीता बोलेगी माँ में कम शरणम ब्रज, भगवान बोले मेरी शरण में आ, ये भी बोलेगा माँ में कम शरणम ब्रज, माँ में कम। तो तेरी शरण में भाई किसने आना, तूने जाना मन बुद्धि से गुरु भगवान की शरण में। तो वो ऐसे ही पढ़ता जाएगा, चाहे गुटका पढ़े, चाहे चालीसा पढ़े, चाहे गीता पढ़े, चाहे रामायण पढ़े, तो सिर्फ खोटा ज्ञान सियानप। जैसे एक घोड़े में 10 रामायण रख के वहां भेज दो, तो घोड़े पे ऐसे उसने अपने दिमाग में वो याद कर ली है लाइनें और उसको बोलता जा रहा। एक शिकारी आएगा, वो जाल पाएगा, पकड़ा जाएगा, कबूतर ने याद कर लिया, उसको ना जाल पता ना शिकारी पता, वो जाल के ऊपर बैठ के उड़ता जाएगा वही। तो ये तो जुबान से बोलना, ये इंद्रियों, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों से जुड़ा है, लेकिन सिमरन मन बुद्धि से जुड़ा है। लेकिन उसको ऐसा ज्ञान ही नहीं, प्रवचन और सत्संग ही नहीं मिला बेचारे को, वो करे क्या, क्योंकि उसका इतना प्रारब्ध पुण्य होते नहीं हुए। तो चलो अगली बात कि वो निरंतर साधना करे, उसी से उसके पाप भस्म होंगे। ये बहाना ना लगाए मैं गृहस्थ हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर गृहस्थ है, फिर पीर फकीर गृहस्थ है, फिर 10 के 10 गुरु गृहस्थ है। क्योंकि शरीर के लिए संसार है, व्यवहार है, और उसका उपयोग करो। एक कूलर का, एसी का, या जो भी तुम्हारे पास है उसका भगवाने का उपयोग कर अपने लिए। उपयोग, उपभोग ना कर, उसके नशे में पागल होके अपना चोला मत बर्बाद कर दे। उपभोग कर सत्य का, चित्त का, आनंद का, प्रेम का, शांति का, सुकून का। क्योंकि ये आंख का काम कान नहीं करता, कान का जुबान नहीं करती। ऐसे ही आत्मा का सुख घर परिवार संसार में नहीं मिल सकता। तो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए भोग उपभोग कर कीर्तन का, गुरु के प्रवचनों का, दर्शनों का, दीदारों का, ये सब चीजों का उपभोग कर आनंदित रह, प्रेम में रह, शांति में रह, सुकून में रह। दुखी क्यों है? क्योंकि संसार में सुख मांगता है, इसलिए संसार में सुख है नहीं। जब धोखा खाएगा, चप्पल जूते खाएगा संसार के, कोई बड़ा झटका लगेगा, बीमारी लगेगा, तब समझ आएगा। उससे पहले तेरी बुद्धि का अहंकार तुझे समझने नहीं देगा, क्योंकि उसके अनंत जन्म के पाप जुड़े हैं उसमें, और सही प्रवचन, सही गुरु मिला नहीं, सही रास्ता नहीं मिल रहा। और अगर अच्छा मिला, कोई थोड़ी आगे चला दिया, अब फिर आगे का रास्ता बंद हो गया। अब क्या करें? जब तक पानी पूरा भाप नहीं बन जाएगा, वो गर्म पानी रहेगा, चाहे 99 पे रहा। तो गुरु ने थोड़ा आगे चला दिया, कहीं छोड़ दिया, तो भाई वो गर्म पानी तो बन गया, भाप तो बना ही। अभी और आगे जाए, विद्या प्राप्त करे, शिक्षा प्राप्त करे। तो ये दूसरा निरंतर जप करे। तीसरा निष्काम, बिना कोई कामना बनाए भक्ति करे। क्योंकि अगर कोई ना कोई कामना बनाएगा, एक पूरी होगी फिर 2 और बनाएगा, फिर पूरी होगी फिर 4 और बनाएगा, फिर कोई पूरी होगी, कोई पूरी नहीं होगी अपने प्रारब्ध से, तो फिर ये भटकेगा, अंधविश्वास होगा कि मैं इतनी चौकियां भरी, इतनी बार किया, ये हुआ वो हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, मेरे पे कृपा नहीं हुई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। क्योंकि जाते ही जो तुम्हें मिल जाने लगता है उसमें तुम्हारे पुण्य उदय होते हैं कि तुम अच्छी जगह पे गए, अच्छे संत के पास गए, अब तुमने वहां चौकियां भर के उनके पास बैठ के ज्ञान पाके, उनसे जुड़ के, उनके रहमो करम से कृपा पानी है, और तुम पहले ये काम हो गया, फिर जाते ही मंदिर मस्जिद लगा, गुरुद्वारा, उनके बाद फिर जब काम फंसेगा फिर जाओ। और संसार से दुखी हो गए, दुख पाके आनंद की दुकान पे गए, सुख शांति प्रेम आनंद की, वहां जाके फिर दुख मांगा, संसार मांगा। चलो ठीक है, भक्ति करने से, सेवा करने से जो मांगा वो मिल गया। लेकिन रावण के पास सब कुछ था, शांति उसको नहीं थी। सोने की लंका थी, इंद्र के पास सब कुछ है, शांति उसको नहीं है। तो अगर सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए तो फिर दर्शन, सेवा, कृपा, प्रेम, ये चारों कामनाएं नहीं है, ये उपासना ही है। और इसके अलावा जो भी संसारी कामना रख के भक्ति करेगा तो कोई कामना पूरी होगी, कोई नहीं होगी। तो जब नहीं पूरी होगी अंधविश्वास हो जाएगा। चाहे वैष्णो देवी जाए, चाहे सालासर जाए, चाहे पौनाहारी के जाए, चाहे गुरुद्वारे कहीं जाए, मंदिर जाए, दरगाह जाए,
क्योंकि उसने भक्ति करके उनकी सेवा करके ज्ञान पाके तो पाया नहीं, जैसे शबरी ने पाया, मीरा ने पाया, राक्षसों ने भी भक्ति करके पाया ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके पुण्य उदय हुए, अच्छे कर्म, तो एक अच्छे गुरु, अच्छे स्थान, सिद्ध स्थान पे वो चला गया और जाते ही उसको कृपा नजर आई। अब उसने वहां जुड़ना है, बैठना है, सेवा करनी है, आज्ञा का पालन करना है, उसमें चलना है, तब फिर उनकी कृपा होगी। वहां के जो संत हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, अगर वो पूर्ण है, जहाँ राधे इष्ट है, पौणाहारी है, लखदाता है, वास जी हैं, या जो भी दिव्य शक्ति है वहां पे, उनकी भक्ति करे, संगत की सेवा करे, तब उनकी भक्ति करने से, उनके साथ जुड़ने से, उनकी कृपा होने से, उनके रहमो कर्म से अब कृपा आने लगेगी, सब काम होंगे। तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, पहले ही भटक गया, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं था। और तीसरा, उसने दर्शन, प्रेम, सेवा और कृपा, ये चार कामना रखी है। अब जब कृपा ही आ गई, सब कुछ आ गया उसके पास। जब ईश्वर से बड़ा गुरु, और गुरु से बड़ा गुरु का नाम सिमरन और प्रेम। अब जब तुम प्रेम करोगे, प्रेम के वश में है भगवान, तो भगवान जिससे वश में हो जाएगा तुम्हारे, तो भगवान के अंदर सब कुछ है। तो ये तीसरी बात है कि निष्काम भाव से उनकी भक्ति करो, सिमरन करो, ये जानते हुए कि वो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है, उनको सब पता है, लेकिन अपनी अरदास करना व्यर्थी ना जाए। भक्त की अरदास विनती अर्जोई करो, पर उनके साथ जुड़ो, वहां बैठो, जाओ, टाइम निकालो, ताकि उनकी कृपा हो, तुम्हारा बर्तन बने, तभी तो वो डालेंगे। तुम अब एक दिन गए हो, उसके बाद तुम गई, तो कृपा कैसे? जब तुम्हारा काम हो गया, फिर तुम गए नहीं, बेटी की शादी जो होगी, अब पागल हो गए, लड़का नहीं होता, पागल हो गया, अब भूल गया, अब फिर बीमार होगा, जब कुछ होगा फिर जाएगा उनके पास, दो कामना बना गई, फिर एक पूरी होगी, 10-4 में से दो ने फिर अंधविश्वास में, क्योंकि उसको कृपा पाने का बर्तन हो, बर्तन का तला हो, बर्तन साफ हो। कहीं दूध का लंगर लगा है, तू जा, तेरे पास बर्तन ही नहीं है, नहीं मिलेगा, बर्तन का तला नहीं है, गिर जाएगा, बर्तन साफ नहीं है, फट जाएगा तेरा दूध। तो ये 3 चीजें, पहले वहां जा, उनसे जुड़, उनके पास रह, समझ क्या करना है और क्या नहीं करना, ये दोनों चीजें जान। साधना भक्ति कहते हैं इसको। वो साधना भक्ति शुरू कर, फिर भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति अपने आप तेरी प्रमोशन होती जाएगी, सही चलता जाएगा। क्योंकि गुरु का काम है योग क्षेम व्यायाम करना, सही गुरु, पूर्ण गुरु का जितना ज्ञान दिया उसकी रक्षा करना, जो बचे उसकी जिम्मेवारी लेना, और जो ज्ञान नहीं अभी हमें हुआ उसको देने की जिम्मेवारी लेना, जितना हमें हो चुका है उसकी रक्षा करना, जितना मान इधर को आ चुका है उनके प्रवचनों से, कीर्तनों से, सत्संगों से, उसकी रक्षा करके रखना, और जो बचा है वो सब देना। और उसके शरणागत होएगा, जाएगा, बैठेगा, प्रवचन सुनेगा, तभी तो मछली जल में रहेगी, कुछ भी करे बाहर जाएगी, मरेगी। तो इसलिए पहला हरि गुरु की भक्ति, दूसरा निष्काम, तीसरा निरंतर, और चौथा अनन्य। अनन्य में किसी भी संसारी को रज तम सत से जो बना है, व्यक्ति वस्तु, इनको अपने अंतःकरण से बाहर रखे, क्योंकि हरि गुरु दोनों शुद्ध हैं, पवित्र हैं। एक प्लेट में जब जाते हो तुम शादी में, उसमें रसगुल्ले, बर्फी, सब कुछ रखते हो, उसमें पाखाना नहीं रखते, उसमें गोबर नहीं रखते हो, साफ साफ चीजें। ऐसे ही हरि गुरु, उनके नाम, गुण रूप, लीला, धाम, संत, ये सारी शुद्ध पवित्र चीजें हैं, इनको भी अपने मन में रखें। और रज तम सत का जो संसार है, संसारी है, व्यक्ति वस्तु है, इनका कनेक्शन शारीरिक रखें। तो ये सिमरन करते वक्त अगर इनमें मन जाए तो अभ्यास और वैराग्य की तलवार से मन पे चोट करें, उधर से हटाना, इधर को लगाना, इसका अभ्यास करें। और जहाँ पे मन लगे वहां ना राग करें, ना द्वेष करें, विराग करें, क्योंकि वहां का विराग होगा। सही गुरु मिल जाए तुम्हें, संत, पर तुम्हें विराग ही नहीं है, तो उनसे अनुराग क्या होगा तुम्हें? अब विराग होगा उनके प्रवचनों से, उनके ज्ञान से,
अगर वो प्रवचन ऐसे सिद्ध नहीं है, पक्के नहीं है, ठोस नहीं है, तो बदलाव नहीं हो हम में। तो अगर वो हैं और उसके बाद भी तुम उनके शरणागत समर्पित नहीं हो, तब भी तुम्हें बदलाव नहीं हो। तो रस्सी पे, पत्थर पे अगर रस्सी घिसती जाए उस पर भी निशान आ जाता है। ऐसे कितना भी मूर्ख भटका हुआ जीव हो, अगर सही गुरु सही प्रवचन सुने तो वो उसमें भी चेंज होता है, वो भी बदलना शुरू होता है। वाल्मीकि, सूरदास, अजामिल, ये बड़े बड़े दुरात्मा, सज्जन ठग, सदना कसाई, ये बदल गए, तो हम सब उनसे तो अच्छे हैं। तो ये अनन्य भक्ति, और ना ही किसी ऐसे देवता की भक्ति करो जो माया के अंडर हो, स्वर्ग नरक तक ही सीमित हो। अनन्य में रज तम सतगुण का संसार में व्यक्ति वस्तु प्लस वो सारे देवता जो माया के अंडर है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करो कि कौन सा देवता 84,33 करोड़ में से माया के अंडर है, कौन माया से बाहर है। नहीं तो फिर मरोगे, फिर से तुम्हारा अंतःकर्म अशुद्ध हो जाएगा, 84 लाख में ही घूमोगे। तो इसलिए ये 4 काम अगर कलयुगी करे जीव, हरि गुरु की भक्ति एक समान, जाकली गुरु भक्ति, दूसरी निरंतर, तीसरा निष्काम, चौथा अनन्यता। तो फिर उसका जीवन ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ जानना है, ना कुछ समझना है, सिर्फ ये 4 वो अपना जो बताया गया, समझाया गया, ये 4 चीजें वो अपने जीवन में ले आए। कुछ ही सालों में, कुछ ही दिनों में, हो सकता है महीनों में ही उसको अपने मानव चोले का लक्ष्य दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से अपने लक्ष्य की तरफ हो गोली की तरह भागता हुआ जाएगा। और ये देह की यात्रा खत्म होने से पहले, मिट्टी की यात्रा खत्म होने से पहले मिट्टी, वो अपनी इस मिट्टी में जो वो जोत, उस परम जोत से मिलने के लिए ये मिट्टी दी गई थी। ये डब्बा एक दिया गया था शरीर, इसमें खून अपने आप चल रहा है, इसमें सांस अपने आप चल रही है। मेरा शरीर तो नब्ज बंद करके दिखा, मेरी धड़कन करके बता, मेरी सांसें, तो तेरा शरीर भी नहीं है। उसने मिट्टी दी, भगवान ने तो रजिस्ट्री बन के बह गया, उसने लोहा दिया तो लोहार बन गया, सोना दिया सुनिहार बन गया। बंदा बनाया पर बंदगी नहीं की तूने, सब कुछ बन गया तू, लेकिन बंदा नहीं बन पाया। बंदा बंदगी से बनेगा, गंदा गंदगी से बना है। तो ये रज तम सत की माया की, इसका पुत्र है काल माया, ये वफादारी से अपनी नौकरी कर रहा है और तू गुरु का वफादार नहीं है। इसलिए काल माया भी कहती है कि मैं भी अपनी वफादारी से भगवान जी ड्यूटी कर रहा हूँ इसको भड़काने की, और ये आपका नाम दान लेके भी चेला होके भी भटका हुआ है। इसलिए मेरे पे ज्यादा कृपा करो आप कि मैं काल होके भी, माया होके भी इसको मुझे भड़काने का काम मिला है। गुमराह 84 मैं अपनी ईमानदारी से मन मुक्ता की ड्यूटी कर रहा हूँ, ये गुरुमुक्ता की ड्यूटी भी नहीं कर रहा, गुरु बना के भी, ज्ञान लेके भी, प्रवचन सुनने के भी, सिद्ध गुरु के साथ रह के भी। इसलिए ये मेरा शिकार है, ये आपका चेला नहीं है, इसके आपका अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके शरणागत नहीं है, ये अपने मन बुद्धि के शरणागत है। इसलिए 84 लाख में ही घूमेगा। तो ये 4 चीजें निरंतर, निष्काम, अनन्य और हरि गुरु भक्ति एक समान, गुरु प्यारी साथ संगत करे और उसका कल्याण फिर पक्का है। और इस तरह से चलेगा तो गुरु उसका हर वक्त अंगरक्षक होगा, उसका पतन कभी नहीं होगा। और अगर अपनी मन बुद्धि से चलेगा तो बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे ऋषि, जड़भरत जैसे ऋषि, अजामिल जैसे जितेंद्रिय पुरुष, जितेंद्रिय होते हैं जो वेद शास्त्रों ग्रंथों के ज्ञाता होते हैं, पूर्ण ज्ञाता, इंद्रियों पे उनके बस में होती हैं सब इंद्रियां, उनके अंडर, इनको जितेंद्रिय कहते हैं। तो ऐसे जितेंद्रिय पुरुष अजामिल ये भी फेल हो गए। तो ये सब बातों का तो तुम तो मानव कलयुगी जीव हो, तुम क्या काल माया को समझोगे और लड़ोगे। उससे लड़ने के लिए शिव शक्ति, स्वरूप शक्ति चाहिए, वो गुरु के माध्यम से मिलेगी, वो भगवान नहीं देंगे। तो इसलिए चारों बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में लाएं। और कलयुग में तो बड़ी जल्दी फल मिलता है, और युगों में इतनी साधनाएं
करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में कोई करता नहीं है। अगर करे तो बहुत जल्द उसका जीवन सफल हो जाएगा। रामदास की तरफ से सदैव।